जय माता जी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि। एक बार फिर से एक नई जानकारी, नए ज्ञान के साथ मैं उपस्थित हूँ और आग्रह है आप लोगों से कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिसको जानने के लिए लोग बहुत दूर-दूर तक जानते हैं। बहुत ऐसे लोगों से पूछते हैं, किसी तांत्रिक से टोटके के लिए पूछते हैं, हमारे घर ऐसी कैसी परिस्थितियाँ हैं, इसके बारे में पूछते हैं। तो हम चर्चा इन्हीं बातों पे करेंगे कि उनके घर कोई ऐसी दिक्कतें हैं तो आसानी से वो कर सकते हैं बिल्कुल विश्वास के साथ। और जिसने भगवान में आस्था और विश्वास रख लिया, अपने कर्म को सच्चे रूप से कर लिया, उसकी आस्था कभी निष्फल नहीं होती है क्योंकि भगवान को भी पता है कि जहाँ संतोष होता है, वहीं सुख होता है, जहाँ सुख होता है, वहीं शांति होती है और जहाँ शांति होती है, वहीं माता लक्ष्मी और नारायण का निवास होता है। तो इसके बारे में ही हम जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि अगर किसी के कुंडली में चंद्रमा का दोष है और बार-बार उसकी माता बीमार पड़ती हैं, उसके माता के द्वारा उसको अवहेलना सहनी पड़ती है, निंदा सहनी पड़ती है, उसकी माँ उसको देख के जलती रहती हैं या उसके द्वारा बताया गया कोई कार्य करती नहीं है, संबंधित चीज़ों को नेगेटिव तरीके से लेती हैं, तो वो हमेशा मंगलवार सोमवार से लेकर और शनिवार के किसी भी दिन से स्टार्ट कर सकता है इस चीज़ को। गंगा जल को जल में मिलाकर चंद्रमा पे जल देने से चंद्रमा का दोष दूर हो जाता है। दूसरा, अगर किसी के कुंडली में मंगल ग्रह और सूर्य ग्रह खराब है, तो मीठा जल जल के माध्यम से मीठा जल तांबे के पात्र में और सूर्य नारायण को जल दें। अगर उसको पत्नी से कलह है, दोष है, झगड़े हैं, पत्नी नहीं मानती है पति को, तो मीठा जल डालकर और लाल रोली सिंदूर जो आपके पास व्यवस्था है वो डालकर सूर्य नारायण को जल देना स्टार्ट कर दें। और अगर यही प्रतिक्रिया पति के साथ होती है कि पत्नी नहीं मानती है, तो ये पति काम कर सकते हैं और आप देखेंगे कि 21 दिन के बाद ही फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जिस क्षेत्र में आप कर्म करने जा रहे हैं, वो भगवान का क्षेत्र और भगवान का कमांड है। डरने और सहमने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जानते हैं जिसका बुध ग्रह खराब होता है, वो माता दुर्गा की पूजा किया करें, तो बुध ग्रह भी उसका ठीक हो जाता है। माता दुर्गा को सोमवार और शुक्रवार के दिन माता दुर्गा में ही सारी देवियों का निवास है, तो सोमवार और शुक्रवार को खीर का भोग लगाकर दूर्वा हल्दी और अक्षत के साथ बुधवार को गणेश जी को चढ़ाएँ। ये चीज़ करने से आपका बुध ग्रह दोष जो है दूर हो जाएगा। अगर आपका गुरु खराब है, तो गुरु खराब होने पे पीतल का स्टील के गिलास में पानी बिल्कुल ना पिएँ और शनि खराब है तो स्टील के गिलास में पानी ना पिएँ। पीतल के गिलास से पानी पीना शुरू कर दें और पीतल के ही बर्तन से, लोटे से या जो गिलास है आपके पास, उसमें हल्दी, कुमकुम, मीठा जल बनाकर भगवान विष्णु को केले में अर्पण करना शुरू कर दें या सूर्य नारायण को जल देना शुरू कर दें, तो आपका गुरु ग्रह भी अस्थिर हो जाएगा और आपको परेशान बिल्कुल नहीं करेगा। जिसकी साढ़े साती और शनि दोष रहता है, जिसके घर आर्थिक तंगी रहती है, जिसके घर लड़ाई झगड़े क्लेश होते रहते हैं, उसको चाहिए कि अक्षत गंगा जल, दूध और चीनी का मिश्रण बनाकर या घी, गाय का घी, गाय का दूध, गाय का मूत्र, गाय का दही और शहद जो पंचामृत होता है, इसको बनाकर और 1 लोटे के पात्र में डालकर सोमवार से लेकर शनिवार के दिन तक हर शाम को एक सरसों के तेल का दीपक लेकर हम जो पीपल का पेड़ होता है अगर वहाँ चढ़ा दें, तो ऐसा करने से आपके घर की हर समस्या का समाधान हो जाएगा। तो आप चाहें तो 1 लोटे जल की प्रक्रिया से सारे अपने जितने टोटके हैं सबको कर सकते हैं और अपने घर को अच्छे से सुधार सकते हैं, बिना किसी को बताए, बिना किसी से परेशान हुए और बिना किसी के रोक-टोक के बिल्कुल साधारण-सी प्रतिक्रिया है। क्योंकि भगवान ने विष पिया भगवान मोहिनी रूप लेकर आए थे तो समुद्र से ही बाहर आए थे। भगवान ने समुद्र से ही मोहिनी रूप नारायण लक्ष्मी का जो रूप था वो लेके बाहर आए थे। देने के लिए समुद्र से ही अमृत की धार निकली थी। इसीलिए जल भी एक ऐसा जीवन है कि जिससे आप अपनी हर समस्या का समाधान कर सकते हैं और इसी समस्या का समाधान कर सकते हैं। मैं पूरा कोशिश करती हूँ कि आपके परिवार की हर दोष और प्रतिक्रिया को दूर कर पाऊँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अगर कर लेते हैं आप, लाइक कर लेते हैं, तो ऐसी हर तमाम वीडियो आएँगी कि जो आपको आपके सफल जीवन तक पहुँचाएँगे, जिसको आप ज़रूरत पड़ने पे कर सकते हैं क्योंकि ज्ञान जल से पतला होता है और कलंक ज़्यादा काजल से कालिक होता है।
इसीलिए ज्ञान को कहीं भी मिले तो अर्जित कर लेना चाहिए, क्योंकि अपने तक अगर ज़रूरत है तो अगर आप किसी से मिलते हैं, उसकी ज़रूरत पूरा कर पाते हैं, आपके धर्म बढ़ेंगे वो। और जो आपके परिवार में अगर ऐसी कोई अनेक दिक्कतें आती हैं, उसके लिए आप सारे काम को निश्चित रूप से निर्धारित करके बिना किसी की सहायता लिए सेल्फ हेल्प कर सकते हैं। तो इस ज्ञानवर्धक वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को अगर लाइक करते हैं, तो आप भी आपको पुण्य धर्म में प्रकाशित किया जाएगा। जय माता जी, हर हर महादेव।